4 दिवसीय झारखंड दौरे पर है वित्त आयोग की टीम। आपको अगर हम बताएं तो 4 दिवसीय झारखंड दौरे पर 16वें वित्त आयोग की टीम है। रांची में कई बैठकों में वे शामिल होंगे। सीएम की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग के सामने केंद्र अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगी और कई वर्षों से अनुदान की राशि घटाने का भी मामला इस दौरान उठेगा। सरकार की दलील है कि केंद्र अनुदान कम करने से विकास की योजनाएं प्रभावित हुई है। साथ ही सरकार जीएसटी में कंपनसेशन का प्रावधान भी बंद किए जाने से अगले 5 वर्षों में होने वाले आर्थिक नुकसान को भी आयोग के पास रखेगी और सरकार का कहना है कि जीएसटी के नुकसान से राज्य सरकार को राहत दी जाए। राज्य सरकार की ओर से हर सेक्टर में दिए गए पैसों का हिसाब वित्त आयोग के समक्ष रखा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से हर सेक्टर के लिए डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया गया है और राज्य सरकार अपने वित्त प्रबंधन की जानकारी आयोग को देगा। 5 साल का रोड मैप भी इस दौरान रखा जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन का रुख करेंगे। विपिन, 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड के 4 दिवसीय दौरे पर है। ऐसे में आज तीसरा दिन है और आज बैठकों का दौर चल रहा है। अब तक क्या कुछ हो चुका है और अब तक, क्योंकि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो 16वीं वित्त आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आई है, इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है। आज झारखंड सरकार के साथ वित्त आयोग की बैठक है। इसके साथ साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वित्त आयोग मुलाकात करेगा। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ वित्त आयोग की जो टीम है वो बातचीत करेगी और 3:30 बजे 16वें वित्त आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखा गया और उस दौरान 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है पनगड़िया, वो बताएंगे कि इस दौरे पे उन्होंने क्या कुछ पाया है और जो डिमांड्स रेस किए गए हैं उनके सामने, उस पर किस तरीके से 16वें वित्त आयोग की टीम जो है वो फंक्शन करेगी। जो मुख्य विषय 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के द्वारा लाए जा रहे हैं, उसके तहत अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी होती है, जिसके तहत 41% की जो राशि है राज्यों के लिए केंद्र की सरकार जो है वो निर्धारित करती है, तो इस राशि को 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग झारखंड की सरकार 16वें वित्त आयोग से करेगी। इससे पहले भी जिन जिन राज्यों में 16वें वित्त आयोग की टीम गई, वहां पर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% से बढ़ाकर और 50% करने का डिमांड उठा है। जो ये 41% का आंकड़ा होता है केंद्रीय करों में, उसके तहत इन 41% राशि को फिर जो राज्य हैं उनमें इसका बंटवारा होता है। उस कड़ी में झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड को 3.3% इसका हिस्सेदारी के रूप में मिलता है, जो एक अनुमान है कि इसके तहत जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें झारखंड सरकार को लगभग 17,000 करोड़ रुपए केंद्र से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे। तो इसको बढ़ाकर अगर 50% किया जाएगा तो झारखंड का हिस्सा भी बढ़ेगा। जिस तरीके से इस 41% की राशि का बंटवारा राज्यों में किया जाता है, उसमें अगर देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे ज्यादा संख्या मिलती है। लगभग 10.7% जो राशि है वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में जाती है और लगभग 8.9% की राशि जो है वो बिहार के हिस्से में केंद्रीय करों में जाती है। तो अगर 50% का ये आंकड़ा होता है, आमतौर पर 15वें वित्त आयोग तक इसकी राशि 42% हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित हो गया है तो इस राज्य की संख्या घटने की वजह से ये संख्या अब 41% तक आ चुकी है। तो इसमें ये मानक तय करेगा 16वां वित्त आयोग कि उस राज्य का पॉपुलेशन क्या है, जंगल का इलाका क्या है, माइनिंग की स्थिति क्या है, ये तमाम चीज़ों के साथ इसकी संख्या जो है बढ़ती है। तो ये एक डिमांड बढ़ाया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है कि वित्त विभाग आने वाले 5 साल के लिए हर जिले का 10 करोड़ रुपए के हिसाब से वित्त आयोग के समक्ष प्रेजेंटेशन रखेगा। इसलिए आज से लगभग 1250 करोड़ के आसपास का एक स्पेशल जो मांग है जिलों के विकास के लिए, वो यहाँ पर रखा जाएगा। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 16वें वित्त आयोग या फिर जो वित्त आयोग का गठन होता है उसके पास ये ताकत होती है कि वो एक रिकमेंडेशन राज्य की सरकार को कर सकता है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का होता है कि वो जो सेस और सरचार्ज की राशि है वो उसमें अगर चाहे वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद तो राज्य सरकारों को भी हिस्सा हो सकता है। तो ये एक बड़ा मेजर डिसीजन 16वें वित्त आयोग का क्या होगा इस विषय पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल
फिलहाल राज्य सरकार अपने अधिकारियों के साथ जो बैठक वित्त आयोग के समक्ष हो रही है उसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अलावा जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद, उनकी मौजूदगी है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही वित्त आयोग की टीम के साथ अपने आवास में मुलाकात कर ली थी। तो महत्वपूर्ण दौरा है, इससे आने वाले 5 सालों को लेकर जो की तैयारियां हैं केंद्र की, उससे भी चीज़ें स्पष्ट होगी। और क्योंकि जिस अमाउंट की बात मैं लगातार कर रहा था, तो केंद्रीय करों में बंटवारे के लिए 14 लाख करोड़ का प्रोविजन केंद्र की सरकार ने अपने बजट में किया है। तो ऐसे में अगर ये संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है झारखंड का भी जो हिस्सा है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो एक बड़ा विषय केंद्र की 16वें वित्त आयोग के समक्ष झारखंड की सरकार रखेगी कि लगातार जो झारखंड को ग्रांट मिलता है वो घटता जा रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का ये ग्रांट था, लेकिन इसमें तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए कम झारखंड को मिले हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को फिलहाल झारखंड सरकार 16वें वित्त आयोग की टीम के समक्ष रख रही है। बिल्कुल, और बैठक में तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। और इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई विपिन, देखिए 12,000 करोड़ जो बकाया है झारखंड का, उस पर भी बातचीत की जाएगी। और इस बैठक के अलावा अगर बात करें विपिन, तो देखिए 16वें वित्त आयोग की टीम जो है वो 4 दिवसीय दौरे पर है। आज तीसरा दिन है। 3 दिनों तक उन्होंने जगह जगह का भ्रमण किया, दौरा किया, और इस दौरान कई बातें उन्होंने आकी। और अब अभी तक उनका क्या कुछ अनुभव रहा झारखंड को लेकर के, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? 3:30 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन मीडिया के सामने रखेंगे। और अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है सोनल, उसमें राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी नहीं है। 4 बजे का समय है जब राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के साथ 16वें वित्त आयोग की बैठक होगी। और 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये बताएंगे कि क्या रिकमेंडेशन उनके समक्ष स्टेट ने किया, राजनीतिक दल के लोगों ने क्या मेमोरेंडम दिया, या फिर अन्य जो विजिट हुए हैं, जो पंचायती राज के लोगों के साथ देवघर में बैठक हुई थी, या फिर आज सुबह जो अन्य बैठकें हुई हैं, तमाम विस्तार से रिपोर्ट 3:30 बजे वित्त आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने रखेगी। आगे की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे विपिन। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वित्त आयोग की टीम यहाँ आई है और उनके सम्मानित अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हर 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की टीम आती है और 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर वो अनुशंसा करती है। हमारा मेमोरेंडम सभी विभागों को मिलाकर लगभग 23 विभाग है, उनके द्वारा मेमोरेंडम तैयार किया जा चुका है, जिसे अभी हम थोड़ी ही देर में वो समर्पित करेंगे कि हमारे राज्य में जो वित्तीय प्रबंधन है वो उनको बताएं, किस तरह से राजस्व अपने स्व राजस्व कर की प्राप्ति करती है, केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान की राशि या केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा की स्थिति क्या है। इन सब पहलुओं पर बात रखी जाएगी और ये भी बताएंगे कि सामाजिक आर्थिक परिदृश्य झारखंड का क्या है, उसके आलोक में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।